नमस्कार जी, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मैं हूं आपके साथ मधु राणा। पंजाब में एक अहम मुद्दा है धर्म परिवर्तन का, और हद से ज़्यादा अब बढ़ता जा रहा है। उसके एवज़ में हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी। आइए उनसे बात करते हैं, इसका मेन जो कारण है वो क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, धर्म परिवर्तन की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसका मेन कारण क्या है? ऐसा है, पूरी दुनिया के अंदर दो धर्म ऐसे हैं जो धर्म परिवर्तन को अपने धर्म का लक्ष्य मानते हैं। एक ईसाईयत और एक इस्लाम। ईसाईयत में बड़े साफ शब्दों में कहा है, आवर मिशन इज टू कन्वर्ट द नॉन बिलीवर्स इनटू बिलीवर्स, और इसलिए इसको वो क्रूसेड कहते हैं, धर्म युद्ध। इस्लाम के बारे में पूरी दुनिया जानती है, जिहाद का मतलब ही पूरी दुनिया में दारुल इस्लाम की स्थापना करना, और इस काम के लिए दोनों ने पूरी दुनिया में बहुत अत्याचार किए हैं। रक्त रंजित इतिहास भारत में भी है। दुर्भाग्य से जहां पर कानून नहीं बन पाया धर्मांतरण को रोकने का, वहां इनको खुला मैदान मिलता है। जहां बहकाए जा सकते हैं भोले भाले लोग, वहां इनको खुला मैदान मिलता है। जहां थोड़ा लालच दिया जा सकता है, वहां इनको खुला मैदान मिलता है। एक मिनट, लालच की बात करें। लालच की कैसे लालच? जहां इनको ताकत मिलती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट मेजॉरिटी के कुछ प्रदेश हैं, वहां सत्ता भी इनको मिलती है, और सत्ता के आधार पर जो स्वीकार नहीं करते उनकी हत्याएं भी इन लोगों ने की हुई हैं, जिनके रिकॉर्ड्स हैं। लालच कैसा लालच देते हैं? ये लालच देते हैं कुछ पैसों का, आप ठीक हो जाएंगे, या आपको पैसे की ज़रूरत है, हम आपको पैसा देते हैं। आप नहीं दे पाते तो हम कहते हैं आप ईसाई बन जाएंगे तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। नंबर दो, बीमारी कोई है तो उसको कहेंगे, उसका इलाज करा देंगे, और कहेंगे जीसस की कृपा से ठीक हुआ है दवाइयों से, और उसके बाद में उसका धर्मांतरण के लिए उसको प्रेरित करेंगे। इनके हॉस्पिटल चलते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, बड़े बड़े बिल बनेंगे, और जब बिल देने का नंबर आएगा कहेंगे हम माफ़ कर देंगे यदि आप ईसाई बन जाते हैं। अनाथालय हो या कोई भी सेवा के कार्य हो, वो सब केवल धर्मांतरण के लिए करते हैं, ये वो स्वयं भी स्वीकार करते हैं। आप इसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि लोग ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, किसी ने ये तो नहीं बताया क्या कि हम लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बिकॉज या तो लालच आ गया। लालच वो आजकल का जो टाइम है, कोरोना के बाद इकोनॉमिक सिस्टम सभी का बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। अगर चंद पैसे का लालच देके कोई धर्म परिवर्तन करता है तो इसमें क्या खराबी है? पैसे की सहायता होनी चाहिए ना। 90% भारतीयों ने वो सहायता की है। जिनके घर में मेड्स आती थी, जिनकी फैक्ट्रियों में लोग नौकरी करते थे, उन्होंने निकाला नहीं, तनख्वाह पूरी दी। लॉकडाउन के दौरान घर बैठे हुए भी एक बार भी नहीं पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, धर्मांतरण करो। ये ईसाई मिशनरियों को अधिकार किसने दिया? सहायता करने का मतलब, यदि वो धर्मांतरण करते हैं सहायता करके, तो वो सेवा नहीं है, सेवा की आड़ में धोखा है। धोखा देना किसी हालत में स्वीकार नहीं। दूसरा तरीका जो पंजाब जैसे प्रदेशों में ज़्यादा करते हैं वो है चंगाई सभा। लंगड़ा चलने लगेगा, अंधा देखने लगेगा, सब स्पॉन्सर होता है, पहले से ठीक लोगों को लेकर आते हैं। मैं दावा करता हूँ पंजाब के अंदर इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतने गंभीर रूप से मरीज हैं, वो क्यों नहीं उनको ठीक करते? उनका पैसा बचेगा, उनकी जानें बचेंगी। यदि दम है उनकी चंगाई सभा में, क्यों नहीं मदर टेरेसा को ठीक कर लिया? क्यों नहीं पार्किंसन से पीड़ित पादरी को, पोप को ठीक कर लिया? क्यों नहीं कोरोना से मरने वाले पादरियों को ठीक किया? मेरा सवाल फिर से वही है, आप किस तरह से इसको कंट्रोल करेंगे? अब दूसरा सवाल है आपका, किस तरह से कंट्रोल करेंगे? एक तरीका है समाज में जागरण करके, हमारा धर्म बिकाऊ नहीं है। चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, हमने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिए, बिके नहीं। हमारा धर्म बिकाऊ नहीं है। एक स्वाभिमान पैदा करना। नंबर 2, क्या लालच नहीं दिए गए होंगे पीर हकीकत राय को? कितने लालच दिए गए गुरुपुत्रों को? कितना लालच दिया गुरु तेग बहादुर को, जिनकी 400वीं बलिदान जयंती हम मना रहे हैं। भाई मतीदास ने आरे से चिरवाना स्वीकार किया, लालच नहीं लिया। गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश देना स्वीकार किया, धर्म नहीं छोड़ा, लालच नहीं लिया। तो अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान। दूसरा, कानून बनना चाहिए। अब गुलाम भारत नहीं है, हम आज़ाद भारत हैं। धर्मांतरण जैसी अवैध गतिविधि पर रोक लगनी ही चाहिए। जब बाकी इलीगल एक्टिविटीज़ पर रोक है,
चोरी पर रोक है, हत्या पर रोक है, बलात्कार पर रोक है। क्या ये बलात्कार जैसा नहीं है? ये किसी की आस्थाओं के साथ आप बलात्कार करेंगे, उसको सहन कर लिया जाएगा? तो इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। इसलिए हमने पंजाब सरकार से मांग की है, इस पर अविलंब कानून बनाए। प्रत्येक सभ्य समाज में ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। आखिर क्यों आवाज उठानी पड़ी अकाल तख्त को? आखिर क्यों आवाज उठानी पड़ी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को? उनकी तो अध्यक्षा ने कहा है, जत्थे निकालने का तय किया है। यहां की भावनाओं को समझे मुख्यमंत्री। व्यक्तिगत किस चीज को मानते होंगे ये उनका विषय है, लेकिन पंजाब के समाज की भावनाएं बहुत स्पष्ट हैं। अब धर्मांतरण की दुकानें बंद होनी चाहिए। बात करें पंजाब की, पंजाब में लोगों को, आपको लगता नहीं है कि अंधविश्वास भरा पड़ा है? आप बोल रहे हैं कि भी वो जाते हैं, दवाई देते हैं और इस कह देते हैं कि भी हाँ ईसा मसीह जो भी जान उनके कारण ठीक हुआ है। तो आपको लगता नहीं है लालच मेन मुद्दा है या फिर अंधविश्वास? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। पंजाब में अंधविश्वास नहीं भरा हुआ। यदि भरा होता तो पंजाब की 100% संख्या ईसाई बन चुकी होती। कुछ प्रतिशत है ना, मेरे ख्याल 5 या 10% होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब बाकी समाज धर्म के प्रति अडिग है। वो 10% भी क्यों बदलें? आखिर हमने देखा नहीं क्या कि जिन मुसलमानों ने मलेरकोटला में या बाकी जगह प्रदर्शन किए थे, उनमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे क्या? ये तो ऑन रिकॉर्ड है। CAA का विरोध करो, समझ में आ सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे? ये राष्ट्र की सुरक्षा को भी खतरा है, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगला कदम आपका क्या है यहाँ पे? अभी हम जन जागरण में लगे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल बीबी जागीर कौर से मिलेगा, जत्थेदार हरप्रीत सिंह जी से मिलेगा और मिलकर उनका स्वागत भी करेंगे और इस अभियान में उनका सहयोग भी करेंगे। तो ये थे सुरेंद्र जैन जी, जिन्होंने एक बड़े मुद्दे को अहम देते हुए जो धर्म परिवर्तन है उसको रोकने के लिए अपील की है। कैमरा पर्सन रुशविंदर सिंह के साथ मैं मधु राणा, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।